ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो ख्वाबे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? कि जब कयामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहें। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885-900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं। मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, यो मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाकर। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा, गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब आ चुका है, और फिर भी, इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसीओं को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है, और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जंगरंगा नहीं की जा सकती, ये मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ये ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? अरे हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के 2-2 लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हूं,
जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह ताला। जो आज मजलूम अवाम पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने और आपके बताने आया हूं कि जब अतीक साहब ने यह फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत करेंगे, शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लखनऊ में, और उसके बाद से जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मीडिया के दोस्त हमसे एक सवाल करते हैं कि अतीक साहब को आपने क्यों लिया, क्या उनके ऊपर मुकदमात नहीं है? तो हमने उनको भी जवाब दिया, और आज अतीक साहब की ये सरजमीन, ये इलाहाबाद की मुबारक सरजमीन जिसका नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, हम आपको ये बताने आए हैं कि अतीक साहब कानून की नजर में वो आज भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर आने वाले विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ेंगे, और आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब और कामरान करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहैसियत विधायक उनको भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है, तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं, और भारत की आजाद 75 साल तारीख में एक बदतरीन फसाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हुआ। मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से